हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है 15 नवंबर को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया जनजातीय दिवस यानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस। ये दिवस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन बनाया गया है बर्थ एनिवर्सरी बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्राइबल लीडर हैं। चलिए जानते हैं उनकी कहानी। बिरसा मुंडा और उनके साथी छुपे हुए थे छोटा नागपुर पहाड़ में और वहाँ से हमला कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये कहानी जलियांवाला बाग के कांड से बहुत पहले की है, जब छोटा नागपुर पे अंग्रेज़ों द्वारा एक अंधाधुंध फायरिंग की जाती है जिसमें लाखों हजारों मारे जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में बिरसा मुंडा के साथी, और बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया जाता है। बिरसा मुंडा कोई आम व्यक्ति तो थे नहीं और उनका जन्म 15 नवंबर को हुआ। जनजातीय गौरव दिवस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया बर्थडे ऑफ बाबा बिरसा मुंडा। ठीक है। क्रिश्चियनिटी वर्सेस बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने सिर्फ अंग्रेज़ों के अत्याचार को नहीं ही हाईलाइट किया था, बल्कि अंग्रेज़ों के विचार को हाईलाइट किया था। उन्होंने ये दिखाया था कि अंग्रेजी विचार कितने खतरनाक है, क्योंकि अंग्रेज जो हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बाद क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से भारत में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने आप को एज अ दूत मान लिए थे कि हमारा काम ही है इंडिया के लोगों को बदलना और क्रिश्चियनिटी को फैलाना। उनका ऐसा मान्यता था कि इंडियंस जो हैं वो उनको रहने नहीं आता, उन्हें खाने नहीं आता। वो बहुत ही नीच मानते थे इंडियन को, और उनको ऐसा लगता था कि उनका जिम्मा है जो इंडियन से उनको कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी में। कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा था छोटा नागपुर पहाड़ों में। छोटा नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, छोटा नागपुर जो है वो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में मुंडा जनजाति के काफ़ी लोग थे और उन्हें बदला जा रहा था क्रिश्चियनिटी में। उसी में से एक थे बिरसा मुंडा और उनका परिवार, जो कि क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव करता है। और वो उनको ये बताते थे कि क्रिश्चियनिटी ही आपको आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप ज़मीन चाहते हैं जो कि आपका ही है, आपको वापस मिल सकता है। अगर आपको ज़मीन चाहिए वो भी वापस मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि सूबेदार से ऊपर का जो पोजीशन है वो उन्हीं को मिलेगा जो सच्चे बिलीवर हैं, जो सच्चा फेथ मानते हैं। और सच्चा फेथ क्या था? सच्चा फेथ क्रिश्चियनिटी था। तो जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे उन्हीं को ये सुविधाएं मिलेगी, और क्रिश्चियनिटी ही आपको आपकी गरीबी से, आपकी स्थिति से आपको निकाल सकता है। ऐसी अवधारणा छोटा नागपुर प्लेट्यू में फैलाया जा रहा था क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा। और वो बोलते थे कि जो हिंदू धर्म है वो डार्क है, डेन ऑफ डार्कनेस है, यानी कि यहाँ सिर्फ अंधेरा है, यहाँ सिर्फ अत्याचार है। ऐसी बातें वहाँ फैलाई जा रही थी और वो हिंदू को बैरबैरिक बताते थे। वो बोलते थे बहुत अनसिविलाइज्ड है, उनको रहने नहीं आता, उनको खाने नहीं आता। इस तरह की धारणाएं वो फैला रहे थे और बड़ी तेज़ी से क्रिश्चियनिटी की तरफ वहाँ लोग कन्वर्ट हो रहे थे। और उसी में बिरसा मुंडा भी, उनका परिवार भी कन्वर्ट होता है। ये कहानी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस कहानी से हम उस समय को समझेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि किस तरह से बिरसा मुंडा वापस क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हिंदू धर्म की तरफ मूव करते हैं और वहाँ की स्थिति को कैसे वो लड़ते हैं। और उस समय मुल्क की लड़ाई को समझना या अपने दुश्मन को समझना, जिसको हम कहेंगे ब्रिटिशर्स को एज आन एनिमी समझना, ये कोई आसान तो नहीं था उस टाइम के लिए। लेकिन बिरसा मुंडा एक ऐसे लीडर थे जो कि इन बातों को समझ सकते थे और समझते थे, और लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया था। छोटा नागपुर प्लेट्यू में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। बिरसा मुंडा का होमलैंड रांची शहर को माना जाता है। बिरसा मुंडा कोई आम व्यक्ति तो थे नहीं, तो उनके विचारों को थोड़ा समझते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में
रहते हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आप देख रहे हो एक सेंटर था। ट्राइबल्स ने काफ़ी रिवोल्ट किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे, जैसे कि पहाड़िया रिवोल्ट जो कि 1756 से लेकर 73 तक चला था, वही कोल रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट और फिर बिरसा मुंडा रिवोल्ट। बिरसा मुंडा का अगर हम हब देखते हैं कहाँ पे उनके विचारों का फैलाव हुआ और कहाँ के लोग उनको देवता मानते थे, तो वो था सिंगबम, खूंटी, पलामू, हजारीबाग। ये सारे क्षेत्र में बिरसा मुंडा का एक वैल्यू था, एक वर्चस्व था। वाई बिरसा वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। एक सवाल हमेशा दिमाग में आया होगा आपके कि बिरसा मुंडा क्यों क्रिश्चियनिटी की तरफ गए, जो कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो देखिए, बिरसा मुंडा का जो परिवार था वो भी एक मुंडा ट्राइब था जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में था। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में जर्मन मिशनरीज जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे हिंदू से क्रिश्चियनिटी की तरफ। और उन्हीं में से एक कन्वर्सन देखा गया मुंडा परिवार में भी, क्योंकि मुंडा बहुत ही शार्प थे और क्रिश्चियन मिशनरी को ऐसा लगा कि ये लड़का बहुत कुछ कर सकता है, और इसीलिए वो उनको आगे बढ़ाने के लिए उसको स्कूल में डालने की बात किया गया। और जो बिरसा मुंडा है वो जर्मन स्कूल में पढ़ाई भी किए हैं। उनके खुद के पापा, जिनका नाम था सुगना मुंडा, वो जर्मन प्रचारक बने। वो खुद एक क्रिश्चियन मिशनरी बने और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ ऐसी घटना बिरसा मुंडा के जीवन में हुई जो कि उनको काफ़ी बदल दिया। अगर हम बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो इनका जन्म 1875 में होता है। ये एक ऐसे ट्राइब थे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। बहुत सारे रिवोल्ट उन्होंने किया और अंग्रेज के नाक में दम कर दिया। द रिवोल्ट मेनली कॉन्सेंट्रेटेड खूंटी, तामर, सरवदा और बदागांव जैसे रीजन में इनका अच्छा खासा वर्चस्व था और लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। इनफैक्ट लोग इनको भगवान भी कहते थे। कहा जाता था जैसे ऊपर सूरज है वैसे नीचे बिरसा मुंडा है। अगर हम बात करते हैं उस समय की, उस घटना की, ऐसा क्या हुआ था उस टाइम में, तो देखिए उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी ज़मीन को छीन ली थी और इनको एज अ शेयर क्रॉपर यानी एक रेंटेड फार्मर की तरह काम करना पड़ रहा था और इनको मजदूरी दी जाती थी जिनसे इनका जीवन चलता था। कहने का मतलब इशू बहुत बड़ा था, इनके खुद के ज़मीन छीन लिए गए थे और इनको एज अ रेंटेड फार्मर काम करना पड़ता था। बिरसा मुंडा की लड़ाई केवल ब्रिटिशर्स से नहीं थी, इनकी लड़ाई जो थी वो ब्रिटिशर्स के साथ साथ जो ज़मींदार थे उनसे थी, जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे उनसे थी कि आप हमारे ज़मीन को कैसे छीन रहे हो और हमें ऐसी स्थिति में क्यों डाल रहे हो। तो बिरसा मुंडा के जो हम उस टाइम की इशू की बात करें तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जो था वो था कॉलोनियल रूल। और कह सकते हैं कि इनका जो पुराना, इनका जो अपना ज़मीन था उससे छीन लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और साथ में उनके धर्म को भी बदला जा रहा था। बिरसा मुंडा कहते थे कि ये अंग्रेज केवल हमारे धर्म को नहीं बदलना चाहते, ये केवल हमारे धर्म के खिलाफ नहीं है, ये हमारे धर्म और हमारा ज़मीन दोनों ही लेना चाह रहे थे। तो ये एक मुल्क की लड़ाई है, ऐसे विचार उस समय उनके द्वारा दिया जा रहा था, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि अपने दुश्मन को जानना पहचानना बहुत मायने रखता था। वही क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो प्रॉमिस करते थे इनसे कि आपका जो ज़मीन छीन लिया गया है वो वापस मिल जाएगा और आपका एक वैल्यू होगा सोसाइटी में, क्योंकि हिंदू धर्म में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू आपको मिलेगा अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। इस तरह के प्रॉमिसेस किए जा रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा। बिरसा की अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा काफ़ी प्रभावित थे। वो अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनको ज्ञात हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो एनालाइज करते हैं कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो प्रॉमिस कर रहे हैं हमसे वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल हमारे हमारे ज़मीन और हमारा धर्म दोनों ही छीनने के तरीके हैं। और यही कुछ होता है। वो
1886 में सरदार रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, सरदार रिवोल्ट उस समय काफ़ी फेमस था, चल रहा था, क्योंकि सरदार रिवोल्ट जो था वो ज़मींदारों के ख़िलाफ़ था और वो उन्हें भी लगता था कि सही है, क्योंकि ये ज़मीन तो उनकी है, उनके एंसेस्टर की है और ये ज़बरदस्ती छीना जा रहा है उन लोगों से। और बिरसा मुंडा ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाया और सरदार रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। जो सरदार रिवोल्ट था वो किसके खिलाफ़ था? ज़मींदारों के खिलाफ़ था और फोर्स लेबर के खिलाफ़ था, जो कि ज़बरदस्ती उनको काम करवाया जाता था उन्हीं के ज़मीन पे और उनको एज ए रेंटेड फार्मर काम करना पड़ता था। इसका मतलब उनको उनके ही ज़मीन पे काम भी करना पड़ता था और उनको केवल कुछ पैसे मिलते थे। तो ये बात हमेशा से खल रही थी मुंडा ट्राइबल्स में और इसलिए बिरसा मुंडा जो थे वो सरदार रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों को ये अच्छा नहीं लगता है और क्रिश्चियन मिशनरीज़ उनको स्कूल से निकाल बाहर कर देते हैं। उस समय उनकी उम्र वही 21-22 साल की थी। उस समय उन्हें ऐसा लगा कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर वो विचार करने लगे और उनको ऐसा लगा कि नहीं, अब ये जो सोच है या ये जो विचार है वो बिल्कुल गलत है और इसलिए वो वापस वैष्णिज्म धर्म की तरफ बढ़ते हैं। आनंद पांड्रे जो थे वो उनको वैष्णव धर्म की तरफ वापस लाते हैं और फिर बिरसा मुंडा नॉनवेज खाना, ड्रिंकिंग करना सब कुछ छोड़ के हिंदू धर्म को अपनाते हैं, हिंदू वैष्णिज्म को अपनाते हैं। और उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहावत था जो मैं बताना चाहूँगी, साहेब साहेब टोपी एक, यानी सभी साहेब के जो टोपी है ना वो एक है, उनके जो विचार है वो एक ही है, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी हो या ये ब्रिटिश सरकार हो, ये सभी चाहते हैं हमारे धर्म को छीनना और साथ साथ हमारे ज़मीन को ले लेना। ये विचार बहुत बड़े विचार थे उस समय, जब इस तरह के विचार बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलते थे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि अंग्रेज़ सोच क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। और बिरसा मुंडा एक ऐसे लीडर थे जो अंग्रेज़ों के विचारों को हमारे सामने रखा, उन्होंने सच्चाई रखा उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ जो है साहेब साहेब टोपी एक, यानी ये सभी साहेब के टोपी तो एक ही है, इस सब के सोच एक ही है, ये सभी हमें बर्बाद करना चाहते हैं। ही प्रोपोगेटेड द हिंदू आइडियल ऑफ रिचुअल प्योरिटी, और वो हमेशा हिंदू धर्म को एक प्योर धर्म की तरह यहाँ पे बताते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो प्योरिटी की बात करती है, वो धार्मिक धर्म अच्छाई की बात करती है। ये विचार उनके अंदर आता है और वो वापस वैष्णिज्म धर्म को अपनाते हैं। बिरसायत नाम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेथ लाया गया, बिरसायत, बिरसा मुंडा ने एक फेथ क्रिएट किया गया जिसका नाम है बिरसायत। बिरसायत में एक धर्म लाया बिरसा मुंडा ने, जिसको आज भी फॉलो किया जाता है, बिरसायत धर्म, जिसके अंतर्गत वो क्रिश्चियन जो थे उनके विचारों को रखा। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी की जो सोच थी, जो वो चाहते थे, उसको साबित किया और कितने सारे मुंडा ट्राइब को वापस हिंदू धर्म की तरफ कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो भी कदम उठाए गए उसको लोगों ने बिलीव किया, उन्हें भगवान माना और फिर एक आर्मी तैयार हुई जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में बिरसा मुंडा के द्वारा तैयार की गई, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। और बहुत सारे रिवोल्ट हुए, जिसमें हम लोग याद करेंगे 1899 का रिवोल्ट, जिसको एक ओपन वायलेंस और मिलिटेंट अटैक माना जाता है, जिसमें बिरसा मुंडा की जो आर्मी थी वो पुलिस स्टेशन पे अटैक करती है, चर्चेस पे अटैक करती है और इसी संदर्भ में बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया जाता है। 1899 का वो घटना जहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा और फिर बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया जाता है और बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है जब वो केवल 25 वर्ष के थे और रांची के जेल में इनकी मृत्यु होती है। और बताया जाता है अंग्रेज़ सरकार के द्वारा कि उनकी मृत्यु कॉलरा बीमारी से हुई थी, लेकिन सभी मानते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें मार दिया गया था। और आज भी अगर आप रांची के जेल में जाएंगे तो आपको ये स्टैच्यू दिखेगा। मुंडा काफ़ी मायने रखते हैं झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड का फाउंडेशन डे भी 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो कहानी में
यही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।